हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूरिया साइकिल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ट्रांसमिनेशंस का प्रोसेस होता है दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान, वो प्रोसेस होगा जैसे कि आप लोगों के सामने ये अल्फा कैटो ग्लूट्रेट और उसके बाद एक और एलानीन को इन दो के दरमियान जो है ट्रांसमिनेशंस का प्रोसेस होता है। क्या होता है? ट्रांसमिनेशंस। और ट्रांसमिनेशंस का प्रोसेस दरअसल एक इंजाइम्स की मदद से होता है। वो कौन सा इंजाइम्स है? एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज। लेट्स सपोज मैं वो इंजाइम्स यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक इंजाइम्स है एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज, जिसे हम ALT कहते हैं। क्या कहते हैं? ALT, एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज। इस इंजाइम्स के पास जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था PLP, पैराडॉक्सल फॉस्फेट्स। क्या होता है? पैराडॉक्सल फॉस्फेट होता है जो कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। यहाँ इसमें मौजूद जो अल्फा कैटाग्लूटेट है उसमें से जो ऑक्सीजन बॉन्ड को होगा वो शिफ्ट कर देगा एलानीन की तरफ, और एलानीन से जो अमोनिया होगा उसको शिफ्ट कर देगा कहाँ पे? अल्फा कैटाग्लूटेट में। तो क्या है यहाँ पे? जैसे कि हमारे पास है एलानीन, मैं इसे रेड से लिख दूँ, और यहाँ हमारे पास क्या है? अल्फा कैटाग्लूटेट। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसमिनेशंस का प्रोसेस होगा। कैसे होगा? ये जो अल्फा होगा, एलानीन जो है ये अपना अमाइन ग्रुप अल्फा कैटाग्लूटेट को दे देगा, जिससे वो क्या बन जाएगा? ग्लूटामेट बन जाएगा। ग्लूटामेट। और जो दूसरा होगा वो क्या बनेगा? पायरुवेट में। और ये यही प्रोसेस दोबारा रिवर्सिबल्स भी है। दोबारा रिवर्सिबल है। ग्लूटामेट से क्या बन सकता है? दोबारा अल्फा कैटाग्लूटेट भी बन सकता है, और फिर इसी तरह पायरुवेट से सिंपली दोबारा एलानीन की तरफ भी जा सकता है। ये एंजाइम्स एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज की मदद से ऐसा होता है। जो अमोनिया ग्रुप है वहाँ पे। अब क्योंकि हम यूरिया साइकिल्स जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो ग्लूटामेट की तरफ आ जाता है, अमोनिया का एक मालिक्यूल, इसको हमने लिवर की मदद से रिलीज करवाना है। तो किस तरह करते हैं? ग्लूटामेट जो है फाइनली कहाँ पे आएगा? शिफ्ट इनटू ब्लड की तरफ आएगा। ब्लड स्ट्रीम से फिर ये किस तरफ जाएगा? लिवर की तरफ। जैसे ही ये लिवर की तरफ आता है आगे, फिर ये इसके अंदर एक ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस के तहत जो ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनली इनटू अल्फा कैटाग्लूटेट में दोबारा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्टर मौजूद होता है जिसे कहते हैं NADP। वो यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बन जाता है? NADPH। तो NADPH एक जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स के तौर पे काम करता है, या फिर जितने भी फैटी एसिड्स हैं उसके सिंथेसिस में यूज़ हो सकता है। आप कह सकते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। अब NADPH यहाँ से बन जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में एक अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक अमाइन ग्रुप रिलीज हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा NH3। अमोनिया जो है इससे क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है यहाँ से। और ये जो होगा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा
कैटोलूटरेट में। और इसके दौरान यहां पे जो एंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ये वाला एंजाइम यूज होगा। इस एंजाइम की मदद से ग्लूटामेट जो होगा वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कैटोग्लूटेट में। और इससे क्या रिलीज हुआ? अमोनिया रिलीज हुआ है। लेकिन याद रखें यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी हुई है NADPH की, जो कि फर्दर फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फ्री रेडिकल के तौर पे भी इनका रिएक्शंस हैं। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस जो होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है? जो अमोनिया होता है वो नेक्स्ट प्रोटॉन लेता है। क्या लेता है? यहाँ से प्रोटॉन जब वो लेगा तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनियम में। किस में? अमोनियम में, NH4। अमोनियम में। और यहां पे क्या था? अमोनिया। तो ये अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनियम में। तो उसके बाद अब ये फर्दर प्रोसेस करेगा और उससे एक्सक्रीट कर देगा। लेट्स सपोज अगर हम ये जो अमोनिया है, जिन जानदारों के अंदर अमोनिया एज अ नाइट्रोजिनियस वेस्ट एक्सक्रीट किया जाता है उसे अमोनोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं उस जानदार को? अमोनोटैलिक कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी जगह। वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो जानदार है, जो जानवर हैं, जो क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया को एज अ नाइट्रोजिनियस वेस्ट रिलीज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक कहते हैं। कौन से हैं? जैसे कि ज़्यादातर फिशीज वगैरह हैं, उनके पास वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। एट मोस्ट 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए। यानी 1 ग्राम नाइट्रोजिनियस वेस्ट को जो रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। तो ये इस तरह तब भी हो सकता है कि उन एनिमल के अंदर जो एक्सेस वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि फिशीज जो है उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैमल्स। वाटर की इतनी नहीं होती अवेलेबिलिटी, तो ये अमोनिया को बॉडी में नहीं रखा जा सकता। लेट्स सपोज अगर ये होगा तो ये क्या नुकसान देगा? अगर ये NH4 इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और इसे आप नहीं कन्वर्ट करते हैं तो ये किस तरफ ट्रांसफर होगा? ब्लड स्ट्रीम की तरफ। किसकी तरफ? ब्लड स्ट्रीम की तरफ आएगा। और ब्लड स्ट्रीम में क्या आ जाएगा? अमोनियम आ जाएगा, NH4। इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। अमोनियम ब्लड से मूव करता है ज़्यादातर ब्रेन की तरफ, वहाँ पे ज़्यादा डैमेजिंग करता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ब्रेन स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। ब्रेन है यहाँ पे। इस ब्रेन के इस ब्रेन के जब यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे मूव करेगा, इस सेल की तरफ आएगा, तो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स कुछ सेल होते हैं ब्रेन के अंदर। क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं। लेट मी राइट हियर। एस्ट्रोसाइट सेल्स। एस्ट्रोसाइट सेल्स के अंदर एक एंजाइम्स होता है जिसे कहते हैं ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम। ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम, यानी ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम्स क्या करता है? जो ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट को कन्वर्ट करता है ग्लूटामाइन के अंदर। किसके अंदर? ग्लूटामीन के अंदर। ये ग्लूटामेट है और ये इससे क्या बना जाते हैं? ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है ब्रेन के हवाले से। वो मैं बताऊंगा किस हवाले से, किस तरह होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो एक एंजाइम है जो ग्लूटामीन सिंथेटेज, एक एंजाइम है ग्लूटामीन सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या करता है? एक अमोनियम को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? यहाँ भी एक अमोनियम को ऑब्जर्व करता है, यानी NH4
इस अमोनियम को एक ऑब्जर्व करता है और एक ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यानी ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी जितनी अमाउंट में NH4 वहां पे ज्यादा अमाउंट में होगी, यानी रेज अमाउंट ऑफ अमोनियम ग्लूटामाइन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अमोनियम ब्लड के अंदर जितना ज्यादा होता जाएगा, ब्रेन के अंदर वो ग्लूटामेट को किस चीज में कन्वर्ट करता जाएगा, ग्लूटामीन के अंदर। अब इसके क्या टॉक्सिक्स आगे क्या इफेक्ट्स हैं। ग्लूटामीन दरअसल ज़्यादातर जो हमारे ब्लड के अंदर या उसके सराउंडिंग में जितना भी फ्लूइड होता है उसे ऑस्मोटिकली अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है। यानी यहाँ पे H2O है, तो वो क्या होगा, वो मूव करेंगे किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। तो ये ऑस्मोटिकली ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जिससे ये ऑब्जर्व करता है, ऑस्मोटिकली अब सबको ऑब्जर्व कर लेता है। इट्स मीन ब्लड के अंदर जितनी ज़्यादा अमोनियम होगी वो क्या करेगा, ज़्यादा ग्लूटामीन सिंथेटेज को एक्टिव करेगा। ग्लूटामीन सिंथेज जो एक्टिव होगा वो ग्लूटामेट को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूटामीन के अंदर। ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामीन के अंदर, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा जो वाटर होगा, फ्लूइड आएगा वो अंदर जमा होगा, जिससे ब्रेन स्वेलन हो सकता है और उसके साथ साथ ब्रेन एडिमा हो सकता है, या फिर इसे क्रेनियल एडिमा भी कहते हैं, वो जा सकता है। इसके साथ साथ और भी हो सकता है, यानी कि अगर अमोनिया की एक्सेस अमाउंट होगी तो इसके चांसेस है कि ग्लाइसिन ये भी इंक्रीज हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। किसकी वजह से, NH4 की वजह से। अमोनियम की वजह से जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी ग्लाइसिन भी बढ़ेगा, तो ग्लाइसिन की मिकदार बढ़ना और ग्लूटामीन की मिकदार बढ़ना दरअसल क्या करता है, वाटर या जितनी भी फ्लूइड होता है उसको मूव करवाता है किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। तो जिससे क्या होता है, ब्रेन एडिमा या जिससे क्या होगा, ब्रेन एडिमा। तो ये प्रोसेस होंगे। ब्रेन एडिमा से क्या होता है, ब्रेन एडिमा से दरअसल बहुत ज़्यादा जो ब्लड होगा, जो उससे जितना भी वाटर है वो उसके अंदर जमा हो जाएगा या फ्लूइड में भी, जिससे स्वेलन हो जाएगा। और उससे दो बड़े इफेक्ट हो सकते हैं ब्रेन एडिमा से। कौन कौन से मेनली इफेक्ट, एक ये हो सकता है कि कोमा के अंदर जा सकता है मरीज़, कोई भी पेशेंट जिनके अंदर अमोनियम ज़्यादा होगा वो कोमा की तरफ जा सकता है। उसके साथ साथ उसके पास जो ICP है वो इंक्रीज होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ICP बढ़ जाएगा, कोमे में जा सकता है। तो ये ख़तरनाक होता है और कोमे के बाद उससे दौरे पड़ सकते हैं। तो अमोनियम की ज़्यादा मिकदार ब्रेन को क्या करती है, दरअसल डैमेज करती है। किसको, एस्ट्रोसाइट सेल्स को मेनली ज़्यादा डैमेज करती है। तो ये अमोनियम एक टॉक्सिक के तौर पे होती है यहाँ पे। तो इसको रिलीज़ किया जाता है या इसको बदला जाता है, किस में बदला जाता है, लेस टॉक्सिक फॉर्म में। लेस टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है, यूरिया। तो यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो यूरिया में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया जो होता है इस अमोनिया को ट्रांसफ़र किया जाता है किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो लिवर का जो सेल है, हेपेटोसाइट्स जिसे कहते हैं, हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनियम को ट्रांसफर किया जाता है। कि ये देखें, अमोनिया NH4 और इसके साथ बाइकार्बोनेट मिलते हैं, लेट्स सपोज HCO3, और इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, कितने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्बोनेट, और उसके प्लस साथ ATP, 2 ATP दरअसल इन्वॉल्व होती है, कितनी, 2 ATP यहाँ पे यूज होती है, 2 बाइकार्बोनेट्स और फिर 2 ATP और अमोनिया। इन चीज़ों को एक इंजाइम है जिसे कहते हैं कार्बामाइलेज फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1। इस एंजाइम की मदद से इन जो है इनको आपस में कन्वर्ट किया जाता है, किसके अंदर, कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर, कार्बामाइल फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। सॉरी, यहां पे कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट, कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, दोबारा देखें, अमोनियम जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किस में,
माइटोकॉन्ड्रिया में बाइकार्बोनेट्स और उसके साथ 2 ATP 2 बाइकार्बोनेट 2 ATP आपस में मिलकर एक एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1 की मदद से किस में कन्वर्ट किया जाता है इन सबको, कार्बामोइल फॉस्फेट के अंदर। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कार्बामोइल फॉस्फेट्स जो साइटोसोल के अंदर पहले से मौजूद ऑर्निथीन उसके साथ कंबाइन होगी, किसके साथ, ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होगी, और फिर ये कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये क्या बना लेते हैं, सिट्रोलिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिट्रोलिन की फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके दरमियान जो एंजाइम्स है वो कौन सा एंजाइम्स है, उसे कहते हैं ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेस। ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेस एंजाइम्स की मदद से ऑर्निथीन और कार्बामाइल फॉस्फेट इन दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, सिट्रोलिन बनाया जाता है। मैं यहां पे इस एंजाइम्स का नाम जो है इधर लिख देता हूं, ऑर्निथीन कार्बामाइलेस। ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेस एंजाइम की मदद से ऑर्निथीन और कार्बामाइल फॉस्फेट दोनों किस में चेंज हो जाते हैं, सिट्रोलिन के अंदर। अब नेक्स्ट क्या होगा, सिट्रोलिन जो है एक अस्पर्टेट मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा। अस्पर्टेट मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, दरअसल यहाँ पे एक शटल होती है जिस शटल को हम कहते हैं एस्पर्टेट मालेट शटल। अस्पर्टेट मालेट शटल आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी इसका जिक्र किया होगा। क्या होता है, जहां से मालेट जो है वो अंदर जाते हैं और फिर क्या है, अस्पर्टेट वहां से निकलते हैं। तो यहां से जो हो गए मालेट वगैरह इन होते हैं और एस्पर्टेट जो हैं वो यहां से निकलते हैं। अब आप लोगों के दरमियान माइंड में भी ये कंफ्यूजन होगा कि किस तरह अस्पर्टेट आएगा और मालेट आएगा। दरअसल आप लोगों ने जो ओवरव्यू ऑफ अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर में भी पढ़ा था कि जो अस्पर्टेट है वो दरअसल वहाँ पे मौजूद अल्फा ग्लूटा कैटोग्लूट्रेट और ऑक्सालो एसीटेट, ग्लूटामेट और ऑक्सालो एसीटेट, ये दोनों आपस में डी ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस करते हैं जिससे क्या बनता है, एस्पर्टेट और अल्फा कैटाग्लूटेट बनते हैं। तो ये एस्पर्टेट वहीं से भी यहाँ पे भी इसकी होती है मेटाबॉलिज्म, जिसके दौरान ये एस्पर्टेट बनते हैं और एस्पर्टेट क्या होते हैं, इसके साथ शामिल होते हैं। क्या होते हैं, इसके साथ शामिल होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको दोबारा यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ये देखें, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें क्या था, ऑक्सालो एसीटेट और उसके साथ क्या है, ग्लूटामेट, ये दोनों डी ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस होता है जिससे क्या बनेगा, एस्पर्टेट और अल्फा कैटो ग्लूटामेट। याद है आप लोगों को जब मैंने अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाई थी तब मैंने कहा था कि एस्पर्टेट और अल्फा कैटाग्लूटेट जिससे क्या बना, ऑक्सालो एसीटेट और ग्लूटामेट बना था। तो अब ये रिवर्सिबल है, ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो ये ऑक्सालो एसीटेट ग्लूटामेट यहाँ से एस्पर्टेट बनता है जिसके पास क्या होता है, दरअसल में अमोनियम होता है, एक अमोनिया होता है जो इस सिट्रोलिन को देता है। तो इसके पास ऑलरेडी एक अमोनिया होता है, एक और अमोनिया, दो डबल अमोनिया यहाँ पे हो जाते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ये एस्पर्टेट इसके साथ मिलेगा और सिट्रोलिन आपस में मिलने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम को कहते हैं अर्जिनोसक्सीनेट सिंथेज। अर्जिनोसक्सीनेट सिंथेज एंजाइम्स क्या करता है, सिट्रोलिन और एस्पर्टेट दोनों को मिलाकर क्या बना लेता है, यहाँ पे अर्जिनोसक्सीनेट बना लेता है।
आर्जिनोसक्सीनेट बन जाता है। फाइनली अब आर्जिनोसक्सीनेट नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, तो क्या होता है, यहां आर्जिनोसक्सीनेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्जिनिन में। किस में, आर्जिनाइन में। तो आर्जिनाइन जो है वो दरअसल एक एंजाइम आर्जिनोसक्सीनेस एंजाइम्स की मदद से आर्जिनोसक्सीनेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्जिनिन में। तो यहां से एक फ्यूमारेट जो है वो भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, फ्यूमारेट, जो कि क्रेब साइकिल के दौरान वहां पे यूज होता है। अब यहां से फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां से अब जो आर्जिनिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले से मौजूद ऑर्निथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पे एक एंजाइम्स है, एंजाइम्स कौन सा, आर्जिनेस। आर्जिनेस एंजाइम क्या करता है, आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देता है किस में, ऑर्निथीन में। और यहां से क्या रिमूव होता है, यूरिया। फाइनली यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है, और यूरिया को कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, इनटू ब्लड में। यूरिया को फाइनली ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है और ब्लड से फिर किसकी तरफ जाएगा, किडनी की तरफ। और किडनी से वहां पे फिल्ट्रेशन होगी और यूरिन के साथ क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। जो एनिमल्स यूरिया को एज अ नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करते हैं उसे यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और फिर यहाँ पे जो यूरिया के लिए वाटर की मिकदार कंसंट्रेशन होती है वो तकरीबन 50 ml ज़रूरत होती है। अपने जिस्म के अंदर अगर यूरिया को रखना है तो 50 ml होने चाहिए वाटर। एक ग्राम नाइट्रोजन को रखने के लिए 50 ml की वाटर की कंसंट्रेशन जरूरत होती है। तो मैमल्स वगैरह जितने भी उनके पास वाटर होता है। फिर अगर इससे भी ज़्यादा अगर हम ऐसे एनिमल्स के तरफ जाएं जैसे इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल, तो वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, यानी अमोनिया भी नहीं होता और फिर यूरिया भी नहीं, और तीसरी जो फॉर्म है वो क्या है, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। और वहां पे 1 ml वाटर की जरूरत होती है 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए। तो ये तो हमारा यूरिया साइकिल के बारे में किस तरह है। दोबारा मैं 1 मिनट में इसे रिपीट कर देता हूं कि अल्फा कैटाग्लूटेरोलिन के ट्रांसमिनेशन प्रोसेस से हमें ग्लूटामेट बना, जिसके पास क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है, अमोनियम, जो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डी एनिमेशंस का प्रोसेस होता है जिसके जरिए अमोनिया रिलीज होता है। क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अमोनियम को यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ले आते हैं और फिर वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1 एंजाइम की मदद से। उसके बाद पहले से मौजूद ऑर्निथीन इसके साथ मिलती है और क्या बना ली जाती है, सिट्रोलिन बनाया जाता है। सिट्रोलिन के साथ एस्पर्टेट मिलते हैं और क्या बना लिया जाता है, आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट फाइनली कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन एंड फिर आर्जिनिन से क्या बनाया जाता है, यूरिया बनाया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक यूरिया साइकिल। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइए।